सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ की शेरनी ने एक बार फिर से दहाड़ लगाते हुए कहा है कि चंडीगढ़ नगर निगम हाउस में वेस्ट मैनेजमेंट के इस एजेंडे को फिर से पास कराने की किसी भी कोशिश का जमकर विरोध होगा। दबंग पार्षद प्रेमलता ने कहा, जिस प्रकार से इस एजेंडे को पास कराने के लिए अब भी संपर्क अभियान चल रहा है और एजेंडे को हाउस में लाया गया तो पंजाब राजभवन के आगे धरने पर बैठ जाएंगे। जरूरत पड़ी तो प्रशासक का घेराव भी करेंगे। ध्यान रहे कि 25 मार्च को चंडीगढ़ नगर निगम हाउस की बैठक हुई थी, जिस दौरान वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित एजेंडे को रद्द कर दिया गया था। तो सुनते हैं प्रेमलता को। इससे पहले हम आपको यह भी बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा और भाजपा के ही पार्षद सौरभ जोशी का जमकर प्रशंसा की प्रेमलता ने, और इसके बाद जो कहा सुनना बेहद जरूरी है। इस एजेंडे को दोबारा जिंदा करने की तैयारी या फिर इसके पीछे और भी कुछ चल रहा है? क्योंकि आप काफ़ी बारीकी से इसको देख रहे हैं मैडम, तो क्या दोबारा इस एजेंडे को लाने की तैयारी चल रहा है? जिस तरह से जनसंपर्क अभियान चल रहा है, जो आपने भी बताया और कुछ लोग बता भी रहे हैं। प्रेमलता जी। मधुकर जी, सबसे पहले तो नमस्कार। जो आपने बाइट ली थी तो उस वीडियो ने आधे से ज़्यादा शहर को हिला के रख दिया था। उनकी रातों की नींद उड़ गई थी कि भाई सच सामने काफ़ी हद तक आ चुका है। तो जैसे ही कल आप लोगों ने देखा कि हाउस था तो काफ़ी लेट तक चला हाउस भी। और बात आप सही कह रहे हो, क्योंकि जब शुरू में इलेक्शन जीत के आते हैं तो बच्चा, वही बात हमारे साथ होती है कि जैसे स्कूल में एडमिशन लेते हैं LKG UKG में बच्चा आता है, तो अब तो हम फर्स्ट सेकंड में आ चुके हैं। तो हमें पता था कि उन्होंने मेरे को उकसाना ही उकसाना। अब तो पता लग चुका है कि वो जान के बोलते हैं कि किसी तरह से हल्ला हो जाए और बाहर निकाल दें, और हम अपनी जो चीज़ चाहते हैं उसमें हम लोग कामयाब हो जाएं। तो इसलिए कल हमने बड़े शांतिपूर्वक हाउस लाया। कुछ पब्लिक के भी व्यू आते हैं कि जो पार्षद हैं आजकल जीते हुए, वो सिर्फ एक लड़ाई झगड़े करते हैं हाउस में जाके, किसी भी पार्टी के A to Z तीनों के। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना शहर के इतने मुद्दे थे कल कि रात के 7:30 बजे तक मीटिंग चली है, कि जो शहर के खतरनाक मुद्दे थे जिसके पीछे कुछ और ही चीज़ की सच्चाई थी। तो हमने बड़ी बारीकी से 10 दिन से लगे हुए थे, और हमने ये भी बोला था कि आराम से बैठेंगे सीट पे, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा था शहर का, मलोए का, दनास का, डड्डू माजरा का, 25 का, पूरी चंडीगढ़ का मुद्दा था ये 15 साल के लिए। 15 साल तो उसमें दे रखे, करीब 17 साल लगा के सोचो। आप ये बुक देख सकते हैं, इस बुक का वेट कम से कम 1 kg 300 ग्राम है। ये एजेंडा है, सप्लीमेंट्री एजेंडा है जिसको मैडम बुक करें, ये सप्लीमेंट्री एजेंडा है जी। कितने किलो का है ये? कम से कम 1 kg 300 ग्राम का है ये एजेंडा। 1 किलो 300 ग्राम का जैसे मैडम बता रही हैं जी। इसमें पेजेस कितने हैं मैडम? आप देखो, इसमें पेज है 568, यानी 568 पेजेस हैं इसमें। और ये एजेंडा मिला कब आप लोगों को? 10:40 पे मेरे घर आया ये, रात में, जबकि 72 घंटे, यानी कि जो हाउस की मीटिंग होगी उसके 72 घंटे पहले एजेंडा पार्षदों के पास पहुंचना चाहिए ये, लेकिन ये 72 घंटे नहीं, रात के समय में करीब 11 बजे ये एजेंडा आया है, जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के बात की जानी थी। और ये लेट किस लिए किया गया ये भी आप समझा सकते हैं? जी, टोटल इसमें 20 एजेंडे आप देख सकते हो, 1 से 20 तक, जो कि सारे के सारे बिल्कुल मेन है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मतलब फिजूल का हो। इसके पीछे क्या राज था वो मुझे नहीं पता, लेकिन जब कोई रहस्य तो था, रहस्य था, 100% था। उस दिन भी मैंने बोला था कि केक कटेगा और किस किस के हिस्से में जाएगा वो मुझे नहीं पता। मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर हूँ। 3 साल हो गए मेरे को इलेक्शन लड़े हुए, क्योंकि मैं पब्लिक के हित के लिए इलेक्शन लड़ती। अभी भी कुछ चल रहा है पिछले दरवाजे से? देखो, जो आज भी 1-2 का फ़ोन आया, सुनने में आया है कि और ज़्यादा
शहर में वो और ज़्यादा एक एक जगह प्रॉपरी जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके अंदर पूरी की पूरी धांधली है जी। एक तो होता है कि चलो रोटी में कहावत है कि नमक है, ये तो नरा ही नमक है, पूरे शहर को बेवकूफ़ बनाने वाला है। कि आप देख सकते हो कि उसमें लिखा है इन्होंने 550 टन कूड़ा, 550 टन। आप MOH की रिपोर्ट लीजिए, अगर उसमें 550 मिले तो अब वो बोल रहे जो भी लेके आए हैं, क्योंकि उसके अंदर तो इस टाइम भी 530 या 520 के बराबर ही होगा या 450 होगा। पहले भी जो प्लांट चल रहा है उसके अंदर भी उन्होंने 200 टन दिखा रखा है। आप MOH की रिपोर्ट ले लो, अगर MOH की रिपोर्ट में 200 टन मिल जाए, मेरे सामने लेके आओ किसी को। ये तो कल तक की बात थी मैडम। अब जो चल रहा है इस एजेंडा को लेकर के, इसको लेकर के आपके पास क्या क्या जानकारी है? क्योंकि पार्षद भी सुनना चाहते हैं और शहर की जनता भी सुनना चाहती है कि हमें लूट से कैसे कैसे बचाया गया। पहले आपने कहा, और जिस तरह से सौरभ जोशी ने सदन में भांडाफोड़ किया, एक एक पेज दिखा दिखा करके, इसको लेकर के आप किस तरह से देखते हैं? देखो जी, सबसे पहले तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जब मेरे को इस चीज़ का पता लगा तो मैंने मनीष तिवारी जी को भी फ़ोन किया, सुबह 8 बजे फ़ोन किया कि सर बड़ा ख़तरनाक एजेंडा आ रहा है और उससे पूरे शहर की एक ये बर्बादी है 17 साल के लिए। क्योंकि उसके अंदर जो गिल्ला और सूखा लिया उन्होंने, पहली बात तो जितने कूड़े के हम लोगों से पैसे ले रहे इतना कूड़ा ही नहीं है वो। फिर वो रेट दे रहे हैं 4,000 4,500 4950। अगर वो इतने खरे थे तो जब उन्हें लगा कि मेरी वीडियो आ गई है, फिर उन्होंने इमीडिएटली फिर 3700 रुपये क्यों किया? तो हमारे मनीष तिवारी जी ने भी सीरियस लिया और दोनों हमारे आदरणीय अध्यक्षों को भी फ़ोन किया कि सभी पार्षद को बोले कि हाउस में आए और आके इस चीज़ को पास नहीं होने देना, क्योंकि ये शहर का बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके बाद चलो मैं इस चीज़ के लिए बीजेपी के जो हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी हैं उसका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो मैंने सुनी है कि उन्होंने भी मीटिंग में बोला कि इसको पास नहीं होने देना। जतिंदर पाल मल्होत्रा जो भाजपा के अध्यक्ष, जी जतिंदर पाल मल्होत्रा जी। और सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है इसका हमारे जोशी भाई को, क्योंकि उन्होंने सौरभ जोशी जी को, उन्होंने कल पार्टी से हटकर, कल ये मुद्दा पार्टी का नहीं था, पार्टी से हटके था, पार्टी लाइन से ऊपर जिसको जी, क्योंकि जो मलोया, दनास, 25 या चंडीगढ़ में जनता रहती है उसमें कोई ये नहीं है कि बीजेपी के, कांग्रेस का या आप पार्टी का। वो वहाँ पर देखो ना कि सांस की बीमारी, टाइम से पहले मौतें हो रही है, शरीर पे स्किन की प्रॉब्लम, बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे। तो आप पहले से 2 पहाड़ है, फिर आप एक सौतेला बाई क्यों उनके बराबर में रख रहे हो? पहली बात तो, फर्स्ट बात तो मैं यही कहूँगी कि इन्हें डड्डू माजरा में नहीं लगाना चाहिए, शहर से बाहर लगाना चाहिए। और जो जोशी भाई सौरभ जोशी जी ने कल कमाल दिखाया है ना, वो तो बिल्कुल ही सलूट के लायक है कि उन्होंने प्रॉपर एक एक चीज़ दिखाई है, सच्चाई दिखाई है। उन जोशी भाई के एक एक वर्ड में सच था, और उस सच को सुन के सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे कमिश्नर सर को, क्योंकि जब कमिश्नर सर ने देखा कि कमिश्नर अमित कुमार जी, हमारे कमिश्नर साहब ने बड़े प्यार से सुना, उसको प्रॉपर सुन के उन्हें भी लगा कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ है, कि ज़्यादा रेट वगैरह और जो चीज़ गलत हो रही है, तो वो बड़े खुश हुए। वैसे भी जब से हमारे कमिश्नर साहब अमित सर आए हैं, वो हर कदम पर चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें पैसे की बचत हो और किस तरह से हम कॉरपोरेशन के काम करवा सकें। मैडम, अब जो बात है कि जो आपने भी आशंका जाहिर करी है कि अभी भी पीछे कुछ चल रहा है इस एजेंडे को लेकर के, जो वेस्ट मैनेजमेंट है, इसी जिसको लेकर के कल चर्चा हुई, उसी को लाने के एक तैयारी और चल रही है, जनसंपर्क भी चल रहा है, जैसा कि आपने भी बताया पहले ऑफ द रिकॉर्ड में। अगर इस एजेंडे को फिर दोबारा लाया जाएगा तो प्रेमलता का, क्योंकि अभी तक आप जोशी जी का धन्यवाद कर रहे हैं, कमिश्नर का धन्यवाद कर रहे हैं और मल्होत्रा जी का भी धन्यवाद कर रहे हैं, मनीष तिवारी का भी धन्यवाद कर रहे हैं, अगला स्टेप प्रेमलता का क्या होगा? क्योंकि प्रेमलता ने पहले एक बार इंटरव्यू देके बताया है कि क्या मसला है। अगर इस एजेंडे को दोबारा लाया गया फिर क्या होगा? प्रेमलता का स्टेप क्या होगा? देखो, सबसे पहले तो मधुकर जी, हम एजेंडे के उसमें नहीं है कि भाई ना आए, क्योंकि एक शहर का मुद्दा है, आए
लेकिन आप देखो उसके अंदर क्या लिखा था कि सूखा और गीला कचरा, सिर्फ 2 चीज़ के बारे में। पैसे तो आप हमसे प्रॉपर ले रहे हो, उल्टा उसके जो हमने कमाई भी होगी कंपनी की, कमाई होगी। हमने पूरा पढ़ के भी देखा, डेली का 90,000 रुपये तो उसका वैसे भी एक्स्ट्रा जा रहा है, जो हमने टोटल पूरा 10 दिन से तैयारी कर रहे थे हम लोग। वो तो आप फिर वही रिपीट कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फिर एजेंडा अगर आता है, ये बात अलग है कि सारा जितने भी आप अपने पास कूड़ा कचरा जमा होता है सभी का निस्तारण हो, वो कंपनी तो जरूर है। सूखा गीला करने वाले उससे आपका मतलब नहीं, जो आप कहना चाह रही हैं। लेकिन अगर इसी एजेंडा को दोबारा लाने की कोशिश हुई तो प्रेमलता का स्टेप क्या होगा? देखो मधुकर जी, पहली बात, दोबारा से इसको लगाना चाहिए एजेंडे को एक बार फिर। और जो भी कंपनी आती है, मैं फिर कहूँगी, उसमें खाली गीला सूखा नहीं, उसमें सारे का सारा शहर का, चाहे लैपटॉप हो, फूल हो, सब कुछ हो, सभी तरह के कूड़े का अगर वो निस्तारण हो लेके आते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि वो 2 कंपनी है, जो गोवा की कंपनी है, 2 कंपनी है हिंदुस्तान के नाम से, दूसरी भी उसी का कोई ना कोई रिश्तेदार है, वो 2 कंपनी ना आए। और गोवा का टेम्परेचर में और चंडीगढ़ के टेम्परेचर में बहुत फ़र्क है। दोबारा से इसको बनाएं जो कि बिजली पैदा कर सके, क्योंकि हमारे यहाँ नदियाँ नहीं है। और अगर इसी को दोबारा लेके आएंगे, ऐसा नहीं है कि कल भी मैंने, लेकिन कल मैं शांतिपूर्वक इसलिए बैठी थी, साथ हम प्रॉपर दे रहे थे। मैं नहीं चाहती थी कि हमें बाहर निकाल के और धोखे से पास करवाए एजेंडा, ये पास हो जाए जी, क्योंकि इतनी तो हम लोग भी बिल्कुल ही शरीफ नहीं है कि हमें पता नहीं है। पहले से ही हम लोगों को भी पता लग चुका था कि किसी ना किसी तरह उकसा के आपको बाहर निकाल के और पास करवा लेंगे। वो चीज़ कल मैं चुपचाप इसलिए बैठी थी कि हमें अपनी सीट से भी नहीं हिलना और हमने पास भी नहीं करने देना। पूरी ट्यूशन लगा के गई थी मैं, प्रॉपर ट्यूशन लगा के कि आपने ये नहीं करना, हमने वो नहीं करना, सबने। और अगर दोबारा से इसी कंपनी को और इसी रेट पे लेके आते हैं तो मैं डट के मुकाबला करूंगी, जो मर्जी। अगर फिर भी लेके आते हैं तो मैं गवर्नर हाउस के आगे भी, अगर हम लोगों को बैठना पड़ा तो हम गवर्नर हाउस के आगे भी जाके बैठेंगे। और हमारे उससे पहले मैं कोशिश करेंगे कि हमारे आदरणीय गवर्नर साहब को बोलें, वैसे तो उन तक मैसेज चला ही गया होगा कि इसको दोबारा इसी कंपनी को ना लाया जाए और किसी कंपनी को लेके आए जिससे कि रेट भी कम मिले हमें, मतलब रेट कम पे काम करें और हमें प्रॉफिट भी हो और सारे तरह का कूड़ा भी ले। और कोशिश करें कि बिजली वाला लेके आए, गैस वाला ना लेके आए। वो अपना प्रॉफिट ना देखे कंपनी, और जो बीच में केक के पीस खाने वाले हैं वो भी अपना प्रॉफिट ना देखे, शहर के बारे में सोचे। बाकी चीज़ें तो आनी जानी चीज़ हैं, लेकिन सबसे पहले इंसानियत के नाते शहर के बड़े लीडरों को बिठाएं, पार्टी से हटके, और कंपनियां लेके आए। इसका क्या सही है, क्या गलत है, हमें कितना प्रॉफिट है। और अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो फिर तो हाउस में डट के मुकाबला करेंगे, नहीं होगा तो हम गवर्नर हाउस का घेराव करेंगे। गवर्नर साहब का भी घेराव हो सकता है। इसमें सवाल ये उठता है मैडम कि बहुत चर्चाएं हुई कि केक कटेगा, सब में बटेगा, ये तो पता ही नहीं चला केक काटने वाले कौन थे, बटना किस किस में था। देखो मधुकर जी, अब वही बात आ गई है। अब मैं मेयर कैंडिडेट थी, अब उसमें भी आप देखो किसने केक खाया, किसने काटा। सेम हालात ये है कि कौन केक काटेगा और कौन खाएगा, वो जिम्मेवारी तो मुझे लगता है आप जैसे भाइयों की है। ढूंढो, कोई ना कोई तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अच्छा, केक काटे कोई, खाए कोई और ढूंढे हम लोग हैं, कमाल हो गया। देखो हम भी ढूंढने की तो पूरी कोशिश में है, वो तो हमें भी नहीं पता कौन काट रहा है, कौन खा रहा है। हम लोग भी लोगों की जो भी है, मतलब व्यू आ रहे हैं, व्यू के हिसाब से कहीं ना कहीं तो सच होगा तभी आ रहे हैं, वो हमें भी नहीं पता। अच्छा, इस कंपनी के को फिर से दोबारा लाने की जो तैयारी चल रही, जो आप जैसे कह रहे हैं जनसंपर्क सा चल रहा है, तो उसमें आपसे किसी ने संपर्क किया अभी? देखो जी, मेरे पास किसी का फ़ोन नहीं आया। किसी का फ़ोन नहीं आया। हॉल में जब एजेंडा रद्द करना था, उसमें कितने लोगों के चेहरे आपने देखे होंगे कि मुरझाए से होंगे, कोई ऐसा लगा आपको देखने में?
देखो, मैं अपनी सीट पे बैठी थी, मुझे चंडीगढ़ शहर को बचाना था, ना कि चेहरे देखने थे। मेरे को तो उस तक जाना था। चेहरे तो जो ऊपर बैठे थे वो देख रहे थे, उसमें मीडिया भी बैठी थी और भी बैठे थे, वो देखें कि किसके चेहरे कैसे थे कैसे नहीं थे। मेरा तो फोकस एक ही था कि मैंने शहर को जो हमारा लॉस हो रहा है उसका मुकाबला कैसे करना है, किस तरह से हमने ये पास नहीं होने देना, वो चीज़ देखनी थी। वो चीज़ देखो, ऊपर बैठ के ऊपर से दिखती है, नीचे तो अगर मैं चेहरे देखने लग जाती तो सोचो फिर तो धोखे से पास ही करवा जाते। यानी कि सदे हुए अंदाज में प्रेमलता जी बता रही हैं, एकदम राजनीतिक बात कर रही हैं आज के समय में। 2 दिन पहले जो हमने इंटरव्यू किया था उसमें कंप्लीट ये दुखी थी कि केक कटेगा और सब में बटेगा और शहर का बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन आज शहर का बेड़ा गर्क होने से बच गया है। फिलहाल जनसंपर्क, पार्षद संपर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक प्रेमलता जी के पास संपर्क वाले आए नहीं हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाला क्या होता है। इन्होंने कह दिया कि अगर उसी कंपनी को दोबारा लाने की कोशिश हुई तो गवर्नर साहब के घर के सामने, यानी कि राजभवन के सामने ये खुद बैठ जाएंगी या घेराव करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक यू मधुकर जी। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।